कन्नौज में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र के दौरा करने पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता राजेश पाल के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद से मार्ग में सपा नेता के वो देखकर अखिलेश यादव ने अपनी गाड़ी रुकवाई और वो कैश खा के गेस्ट हाउस में कुछ समय के लिए रुके और उनका हालचाल जाना। और इस दौरान वहां मौजूदा समर्थकों ने अखिलेश यादव के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। गेस्ट हाउस से निकलकर अखिलेश यादव नगर अध्यक्ष के घर के लिए रवाना हुए। कन्नौज और कन्नौज का विकास आने वाले समय में बड़े पैमाने पर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल कन्नौज के विकास को पीछे धकेलने का काम किया। नाम मात्र के लिए कुछ काम किया हो तो किया हो, लेकिन जो बुनियादी काम कन्नौज का शुरू हुआ था, उन तमाम कामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नोएडा से मोबाइल की दुकान से एटीएस ने पकड़े आतंकवादी जीशान। पबजी गेम का नेटवर्क से अलकायदा मॉड्यूल के संपर्क में होने की आशंका जताई जा रही है। एटीएस टीम करीब 2 महीने से प्रयास के बाद से जीशान तक पहुंची और दुकान पर धावा बोलने से स्थानीय लोगों को जीशान के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का पता चला। यहां तक कि नोएडा के बहलोलपुर गांव में किराए पर मकान दिलवाने वाले मेरठ के 2 जानकार भी हैरान हैं। स्थानीय होने के नाते उनकी मदद करना बताया गया है। सभी के यही कहना है कि वो अधिकांश समय पबजी गेम खेलता था और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन हाजिर जवाबी था। उधर एटीएस समेत जांच एजेंसी लगातार इस मामले में जांच कर रही है। जिले के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वाहनों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने सख्त रुख अपनाया है और सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वो परिवहन से जुड़े सभी कानूनी एवं सुरक्षा मानकों का पालन करें, नहीं तो विद्यालय प्रबंधक या फिर प्रधानाचार्य के विरुद्ध व्यक्तिगत स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त के निर्देश के बाद से जिला प्रशासन ने भी अनफिट बसों को जब्त करने के लिए कमर कस ली है। निर्देश मिलने के बाद से संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कसरत शुरू कर दी है और सहायक संभावित परिवहन अधिकारी डॉक्टर उदित नारायण पांडे ने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। खबर यूपी की औरैया से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे गांव में घर में जुआ खेल रहे ग्राम प्रधान सहित 7 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़े गए जुआरियों से तलाशी में 1,45,000 और 8 मोबाइल फोन, ताश की गड्डी और मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आज इन्हें पेश किया और पुलिस अधीक्षक औरैया सदर अशोक कुमार सिंह ने बताया है कि ग्राम प्रधान के निर्माणाधीन मकान जुए के अड्डे के रूप में संचालित हो रहा था और औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के निगड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक औरैया महोदय के द्वारा सटोरियों तथा जुआरियों के विरुद्ध निरंतर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली औरैया पुलिस द्वारा कल दिनांक 24 जुलाई 2025 को मुखबिर की सूचना पर सायंकाल 5:10 पर इटावा कानपुर नेशनल हाईवे के सर्विस रोड के निकट निगड़ा गांव में स्थित निर्माणाधीन पक्के मकान में जुआ खेल रहे कुल 7 नफर जुआरियों क्रमशः ज्ञानेंद्र सिंह ग्राम प्रधान निगड़ा, विवेक शिव रतन उर्फ बंटू निवासी ग्राम निगड़ा थाना कोतवाली औरैया, अनिरुद्ध कुमार संप्रदाय सौहार्द बिगाड़ने की साजिश में लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की वीडियो वायरल कर भड़काने का कोशिश किया जा रहा था और ककरौली पुलिस ने 3 अभियुक्तों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भ्रामक ऑडियो और वीडियो शेयर करने का इन पर गंभीर आरोप लगाया गया है। भाईचारा ग्रुप और बाई न्यूज ग्रुप से फैलाई जा रही थी लगातार अफवाहें। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से खुली है साजिश की परतें। आरोपियों ने नवाब राणा, अयूब और सलीम के नाम से इन्हें गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। आरोपियों पर यूएपीए और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो वहीं योजना के तहत ये संप्रदाय नफरत फैलाई जा रही थी। मामले में अब तक 10 लोग पुलिस की हिरासत में हैं और उसके बाद से उन्हें जेल भेज दिया गया है। ककरौली में दिनांक 21/7 को जो एक बड़ा जो वर्कआउट हुआ था केज, इसमें लोग जो है एक पाकिस्तान के वीडियो को
ऑडियो के माध्यम से प्रचारित कर रहे थे कि बजरंग दल के लोगों को मंसूरपुर मुरादाबाद में हत्या कर रहे हैं और 50 लोगों की हत्या हो चुकी है। इसमें इस प्रकार का अफवाह फैलाया जा रहा था, जिसके आधार पर पुलिस ने अब तक 7 लोग गिरफ्तार किया था पिछले 2 कार्रवाइयों में। पहले 3 फिर 4, उसके बाद 3 और लोग गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 लोग इसमें एक मेरठ के रहने वाले हैं और एक बड़ौद का तथा एक मुजफ्फर। पुलिस की एक गलती ने राजवीर की जिंदगी के 17 साल बर्बाद कर दिए। राजवीर को पुलिस की गलती की वजह से न सिर्फ 22 दिन की जेल काटनी पड़ी, बल्कि खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए 17 साल तक कोर्ट कचहरी से लेकर पुलिस अधिकारियों तक के चक्कर काटने पड़े। हालांकि अब कोर्ट ने उसे निर्दोष साबित करते हुए बरी कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला 2008 का है। शहर कोतवाली मैनपुरी में तत्कालीन इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने गिरोहबंद अपराध के तहत एक FIR दर्ज की थी और इसमें असली आरोपी रामवीर का नाम राजवीर चढ़ गया था। फिर क्या उसी दिन से निर्दोष राजवीर को जिंदगी में भूचाल आ गया और उधर मामले की जांच कर रहे विवेचक शिवसागर दीक्षित ने भी बिना जांच के उसी नाम पर कार्रवाई कर दी और निर्दोष राजवीर को जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ 3 ऐसे आपराधिक मुकदमे भी दर्शा दिए थे उसने कभी नहीं किया था और ये मामला असली आरोपी रामवीर पर दर्ज था। फिलहाल इस तरह की चूक के कारण राजवीर ने 22 दिन जेल में बिताए और 17 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे थे। वहीं राजवीर ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अपने वकील विनोद कुमार यादव के जरिए गैंगस्टर कोर्ट में गुहार लगाई थी और जांच में सामने आया है कि अपराध का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद से उसने कोई भी लेन देन नहीं किया था। फिलहाल 17 साल बाद उसने खुद को बेगुनाह साबित किया है। इस मुकदमे में 2008 में क्या सभी लोग निर्दोष जेल भेजे गए थे। मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, काफी लोग बैठे हुए थे, तो उस समय पुलिस की जीप आई, SI शेर सिंह आए और उन्होंने हमसे कहा कि कपड़े पहन लो और तुम्हें कप्तान साहब ने बुलाया है। और जब पुलिस हमें एक अपराधी की तरह पकड़ के ले गई और उस वक्त पूरे देश में मेरे खिलाफ कोई NCR नहीं थी और उसी दिन मेरे पिताजी जो आर्मी से रिटायर हैं, उन्होंने जो है मानवाधिकार के लिए फैक्स किए कि मेरे बेटे पर कोई NCR तक नहीं है कहीं भी पूरे देश में, और पुलिस उन्हें ले गई। उसके चौथे दिन मुझ पर SC/ST और पुलिस मिटवेड लगा के मुझे जेल भेज दिया। मेरी सर्व उम्र उस समय 6 या 7 साल होगी लगभग। उस टाइम मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो उसके बाद पिताजी मेरे जेल में चले गए, 5 दिन जेल काटी और गैंगस्टर जैसा इतना बड़ा मुकदमा मेरे पिताजी के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया पुलिस वालों ने। उसके बाद जब मैं समझदार हुआ तो गांव वाले कहते थे कि इसका पिताजी तो बहुत बड़ा गुंडा है, गैंगस्टर है, बहुत गैंगस्टर का मुकदमा है। तो मैंने उस टाइम अपनी जब बहनों की शादी के लिए निकलते थे तो कहीं लड़का देखने जाते थे रिश्ते लेके, तो वो बोलते थे इनके पिताजी तो गैंगस्टर हैं, मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूंगा। मुझे बहुत ही अपनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। झांसी के थाना नवाबाद क्षेत्र के कुहार का कुआं पैरा मेडिकल के पास बनी राम जानकी सोसाइटी में रहने वाले करीब 250 लोग इन दिनों मजबूरन अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। कारण उनकी आवासीय कॉलोनी में गुपचुप तरीके से 9000 स्क्वायर फीट में बने चिलिंग प्लांट से सभी लोग काफी परेशान हैं। कॉलोनी में रहने वाले बच्चे, बड़े और महिलाओं ने हाथों में बैनर लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि आखिर आवासीय कॉलोनी में ये व्यवसायी प्लांट किसके इशारे में लगाया गया है। सभी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी सोसाइटी में गुपचुप तरीके से लिंचिंग प्लांट बनाकर तैयार किया गया है, जिसका सभी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहां पर प्लांट शुरू हुआ तो पूरी कॉलोनी में प्रदूषण फैल जाएगा, जिससे उनके बच्चों को तमाम तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। ये सर हम लोगों को समस्या ये है कि हम लोगों ने यहाँ मकान बनाए हैं और यहाँ पॉल्यूशन मुक्त की बात की जाती है। माननीय मोदी और योगी जी से हमारा निवेदन है कि इस चीज़ पे हम लोग आवासीय कॉलोनी में निवास कर रहे हैं, तो इसके लिए ऐसे लोग डेयरी प्लांट का संचालन करके प्रदूषण फैलाने की वजह से हम लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग विरोध में हैं कि इस चीज़ को यहाँ चालू होने से रोकने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। सर आपने कहाँ तक गए अभी तक हमने DM साहब के लिए लिख दिया है, बिजली विभाग के लिए लिख दिया है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए भी लिख दिया है, और इसमें अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं मिली है हमें जिससे कि हमारा समाधान हो सके। क्या रिपोर्ट में दिक्कत आ रही है? रिपोर्ट में ये है कि इन्होंने झूठे तथ्यों को निस्तारण में दिया जा रहा है। ये सर हम लोगों को समस्या ये है कि हम लोगों ने यहाँ मकान बनाए हैं और यहाँ पॉल्यूशन मुक्त की बात की जाती है। माननीय मोदी और योगी जी से हमारा निवेदन है कि इस चीज़ पे हम लोग आवासीय कॉलोनी में निवास कर रहे हैं, तो इसके लिए
फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ले ली। महिला ने अपने पति को दही में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया, जिससे उसकी जान चली गई। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मृतक सुनील कुमार की मां ने 24 जुलाई को टुंडला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने बेटे की मौत के लिए बहू को उसके प्रेमी का जिम्मेदार ठहराया था। जांच में पता चला है कि सुनील की पत्नी शशि और उसके प्रेमी के बीच पिछले 1 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। तो वहीं जहरीला पदार्थ खाने से सुनील की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। थोड़ा सुधार होने पर परिजन उसे घर ले आए और घर पर शशि ने दोबारा दही में जहरीला पदार्थ देकर सुनील को खिला दिया, जिससे 14 मई को उसकी जान चली गई। शुरू में परिवार को शक नहीं हुआ और सुनील का अंतिम संस्कार कर दिया गया और बाद में शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच की और हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने शुक्रवार को शशि और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज दिया है। राम ढकेली हैं, पति का नाम स्वर्गीय निरंजन सिंह, ये उलाऊ टुंडला की रहने वाली हैं। इन्होंने दिनांक 24/7/2025 को एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें इनका ये कहना था कि इनकी बहू शशि और उनका जो प्रेमी है अद्वैत, इन दोनों लोगों ने मिलकर षड्यंत्र करके इनके लड़के यानी इनकी बहू शशि देवी के पति सुनील की खाने में जहरीला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से सावन के पहले दिन मुस्लिम बहुल्य इलाके मदनपुरा में स्थित सिद्धेश्वर मंदिर के कपाट खुल गए हैं और लगभग 300 साल पुराने इस मंदिर में 40 साल बाद पूजा पाठ शुरू हुआ, जिससे शिव भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। मंदिर के जलाभिषेक और शंखनाद के साथ ही डमरू की गूंज ने इस पवित्र क्षण को और भव्य बना दिया। काशी खंड में वर्णित इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ जलाभिषेक से हर सिद्धि पूरी होती है। दिसंबर 2024 में मंदिर चर्चाओं में आया था, जब यह खुलासा हुआ कि यह मुस्लिम परिवार के कब्जे में था और 8 जनवरी 2025 को प्रशासन ने मंदिर को मुक्त करवाया, लेकिन इसके बाद भी पूजा शुरू नहीं हो सकी और सावन में पूजा न होने से शिव भक्त नाराज थे, जिसके बाद आज मंदिर के कपाट खोलने का फैसला लिया गया। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना 300 साल से अधिक समय से पहले हुई थी और पिछले 4 दशकों से मंदिर बंद पड़ा था और उसका धार्मिक महत्व धूमिल पड़ता जा रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर का कब्जा मुस्लिम परिवार के पास होने के कारण पूजा अर्चना पर रोक लगी हुई थी। यह सौभाग्य है काशी के लिए, हम धर्मावलंबियों के लिए, बाबा के गणों के लिए, और सभी को आमंत्रण भी है। साफ सफाई कल भी हुई थी, 6 महीने पहले भी हुई थी, निरंतर व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही थी। आज से और चूँकि सावन का महीना है, पवित्र महीना में साफ सफाई हो गई है, जलार्पण हो गया है, दुग्धार्पण हो गया है, माला पुष्प अर्पित किया गया है, भभूत लगाया गया है और मंत्रोच्चार हुआ है, शंख ध्वनि हुई है, घंटी